नैमिषारण्य की उस परम पावन भूमि पर जहां यज्ञ की प्रज्वलित ज्वालाएं मानो आकाश को स्पर्श करने का यत्न कर रही थीं और जहां पवित्र मंत्रों का सतत नाद संपूर्ण वायुमंडल में व्याप्त था, वहां उस गहन वैचारिक यज्ञ में महान ऋषिगण लीन थे। उनके मध्य परम सत्य की एक गूंज उठी, एक ऐसा प्रश्न जो सृष्टि के मूल मर्म को भेदने का सामर्थ्य रखता था, एक ऐसी जिज्ञासा जो भौतिकता के सघन आवरण के पार देखने का एक अथक प्रयास कर रही थी। हाँ, यही था वो गहन, वो मूलभूत प्रश्न, अव्यक्त से, अर्थात जो अप्रकट है, निराकार है, जो इंद्रियों की पहुंच से सर्वथा परे है, उससे व्यक्त होने की प्रक्रिया, उस निराकार का साकार में ढलना। इस सूक्ष्म तत्व और इस स्थूल प्रपंच के मध्य जो संबंध है, उसे समझने के लिए, उस परम रहस्य पर पड़े हुए आवरण को हटाने के लिए समस्त ऋषियों का ध्यान उस एक महापराक्रमी गाथा की ओर गया, जहां एक ऋषि ने इस रहस्य का केवल चिंतन नहीं किया, अपितु उसका साक्षात किया था। वे थे महर्षि मार्कंडेय, साक्षात सात्विक ओज के एक जीवंत पुंज, जिनकी तपस्या की गाथाएं युगों युगों तक गूंजती थीं। उन्होंने सहस्रों वर्षों तक नारायण की अविचल आराधना की थी। वे मृग चर्म धारण किए हुए थे, उनकी जटाएं एक योद्धा की शिखा के समान बंधी थीं, और उनके शरीर से जो विशुद्ध सत्व की आभा निस्सृत हो रही थी, वह उस युग के घोर सघन अंधकार को भी चुनौती देती हुई प्रतीत होती थी। वे केवल एक ऋषि नहीं थे, अपितु सत्य के एक ऐसे अविचल खोजी थे जो केवल उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते थे। वे अनुभव चाहते थे, वे साक्षात दर्शन चाहते थे। उनके मन में, उनकी चेतना में केवल एक ही जिज्ञासा थी, एक ही अभिप्सा थी कि वो अरूप परमात्मा, वो निराकार पर ब्रह्म कैसे अपनी ही माया के गुणों से इस विराट रूप की रचना करता है। वो उस पर्दे के पार देखना चाहते थे जिसने सत्य के मुख को ढक रखा था। सोचिए, ये वरदान मात्र एक इच्छा नहीं थी, ये साक्षात उस महायुद्ध का निमंत्रण था जो बुद्धि और अज्ञान के मध्य होने वाला था। एक ऐसी परीक्षा जिसका साक्षी बनने का साहस त्रिलोक में कोई और नहीं कर सकता था। और फिर वो क्षण आ ही गया। अकस्मात प्रकृति का संपूर्ण संतुलन छिन्न भिन्न हो गया। आकाश में ऐसे मेघ उमड़ आए जो साक्षात काल के मुख के समान कृष्ण वर्ण के थे, जिनसे अग्नि की वर्षा हो रही थी। चारों दिशाओं से समुद्र की लहरें पर्वतों के समान ऊंची उठने लगी, और देखते ही देखते ये संपूर्ण पृथ्वी अपने समस्त पर्वतों, वनों और जीव जंतुओं सहित उस महाजल में विलीन हो गई। ये प्रलय था जहां सब कुछ अपने मूल कारण में समा रहा था। उस अगाध, उस अनंत, उस अंधकारमयी जलराशि में महर्षि मार्कंडेय अकेले भटक रहे थे। वे एक छोटे से तृण के समान उस उफनते हुए काले महासागर में लगभग अदृश्य हो चुके थे। भूख, प्यास और मृत्यु का कराल भय, इन तीनों ने उन्हें एक साथ एक ही क्षण में घेर लिया था। उनकी सहस्त्रों वर्षों की तपस्या, उनका संपूर्ण ज्ञान, उनका वैराग्य उस क्षण उस विराट विनाश के समक्ष सर्वथा असहाय प्रतीत हो रहा था। उनके चारों ओर व्याप्त वह अंधकार और वह जल साक्षात उस भारी मलिन वर्म के समान था, अज्ञान का एक भारी और मैला कवच जिसने उनकी चेतना को चारों ओर से घेर लिया था। ये जलराशि कोई साधारण जल नहीं था, ये माया का वह तामसी रूप थी जो जीव को उसके चिदात्मा स्वरूप से, अर्थात उसकी शुद्ध चैतन्य आत्मा से, उसकी वास्तविक पहचान से अलग कर देती है और उसे निरंतर नीचे और गहन अंधकार की ओर खींचती चली जाती है। उस महासागर में काल का कोई अर्थ नहीं रह गया था। महर्षि मार्कंडेय ने सहस्रों वर्षों तक उस प्रलयंकारी समुद्र में थपेड़े खाए। उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे उस भारी मलिन कवच के भीतर बंदी हैं, जहां न प्रकाश की कोई किरण थी और न ही कोई आश्रय। उनकी चेतना उस गहन अंधकार में धीरे धीरे विलीन होती जा रही थी। उनकी स्मृति क्षीण हो रही थी, उनका स्वयं का अस्तित्व ही उस अनंत पीड़ा में घुल रहा था। और तभी उस सघन, उस असहनीय अंधकार के मध्य उन्हें एक अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया। वो प्रकाश किसी सूर्य का नहीं था, वो साक्षात सत्व गुण का देदीप्तिमान पुंज था। अंधकार इस प्रकार फट गया मानो वो कभी था ही नहीं, और उन्होंने देखा कि प्रलय के उस जल के बीच एक विशाल वटवृक्ष खड़ा है, और उसकी एक शाखा पर, एक कोमल पत्र पर एक छोटा सा बालक लेटा हुआ है, जिसका अलौकिक तेज समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था।
वह बालक साक्षात उस अरूप परमात्मा का माया निर्मित दिव्य रूप था। उस बालक में पीत कौशे वास धारण कर रखा था, एक ऐसा पीला रेशमी वस्त्र जो उस मलिन जल के बीच भी वैकुंठ की पवित्रता का प्रसार कर रहा था। उस नन्हे से बालक के मस्तक पर सुशोभित स्वर्ण किरीट करोड़ों सूर्यों के तेज को अपने भीतर समेटे हुए था, जिसकी दिव्य आभा से प्रलय का अंधकार भी लज्जित हो रहा था। और उस बालक के भाल पर लगा वह मलैज चंदन का सात्विक ललाट चिन्ह उस प्रलयकारी दृश्य के बीच भी अगाध शांति और पूर्णता का बोध करा रहा था। यह दृश्य केवल एक लीला नहीं था, यह एक गहरा, एक गुह्य संकेत था। वो बालक अपने ही चरणों के अंगूठे को चूस रहा था, मानो यह दर्शा रहा हो कि ब्रह्मांड का संपूर्ण आनंद उसी में निहित है। यह इस परम सत्य को सिद्ध कर रहा था कि संपूर्ण ब्रह्मांड का आनंद रस, सृष्टि का सारा सुख, सारा सार उसी एक बालक में निहित है। वो स्वयं में पूर्ण था, आत्माराम था। उसे अपने से बाहर किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं थी। महर्षि मार्कंडेय जब उस बालक के समीप पहुंचे तो उस बालक के एक ही श्वास के साथ वे उसके शरीर के भीतर खींचते चले गए। यह वह क्षण था जहां उनकी बाहरी परीक्षा समाप्त हुई और आंतरिक रहस्य का द्वार खुल गया, जहां एक विशाल दिव्य दृष्टि वाले ऋषि ने उस अरूप परमात्मा के भीतर रची गई संपूर्ण सृष्टि का साक्षात दर्शन किया। उस बालक के उदर के भीतर मार्कंडेय जी ने आश्चर्य से देखा कि वहां वही संपूर्ण सृष्टि विद्यमान है जो अभी अभी बाहर नष्ट हो चुकी थी। उन्होंने वहां आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इन पंच महाभूतों को अपनी संपूर्ण महिमा में देखा। उन्होंने वहां सप्त ऋषियों को तपस्या में लीन देखा, देवताओं को अपने अपने लोकों में विहार करते हुए देखा और मनुष्यों और असुरों को अपने कर्मों में व्यस्त देखा। सब कुछ यथावत था, सुरक्षित और सुव्यवस्थित। उन्होंने देखा कि उस बालक के भीतर ही सृष्टि की रचना की समस्त सीढ़ियां रची गई हैं, महत्तत्व से, अर्थात ब्रह्मांडीय बुद्धि से लेकर अहंकार तक, अर्थात व्यक्तिगत चेतना तक, और वो भारी मलिन वर्म जो बाहर अज्ञान और पीड़ा के रूप में उन्हें कष्ट दे रहा था, यहाँ भीतर आकर भगवान की दिव्य लीला का एक अंग मात्र बन गया था। जो बाहर एक भयंकर अराजकता थी, वह भीतर एक संपूर्ण, एक दिव्य व्यवस्था थी। मार्कंडेय जी उस विराट विस्तार को देखकर चकित थे कि कैसे एक छोटा सा बालक अपने भीतर अनंत कोटि ब्रह्मांडों को धारण किए हुए है। उस बालक के भीतर नक्षत्रों और आकाश गंगाओं के मध्य भ्रमण करते हुए मार्कंडेय जी को सहस्त्रों वर्ष और व्यतीत हो गए, किंतु उन्हें उस शरीर का, उस सृष्टि का कोई और छोड़ नहीं मिला। और अंततः वे पुनः एक निश्वास के साथ बालक के शरीर से बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि वही बालक अभी भी वट वृक्ष के पत्ते पर लेटा हुआ है और उनकी ओर देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा है। वही दिव्य स्वरूप, वही ब्रह्मांड का स्रोत उनके समक्ष था। और अब मार्कंडेय की दृष्टि में एक नया बोध था, एक नया प्रकाश था, प्रेम और विस्मय से भरकर। जैसे ही मार्कंडेय जी ने उस बालक को, उस परम सत्य को स्पर्श करने के लिए अपने हाथ बढ़ाए, वह संपूर्ण दृश्य ओझल हो गया। एक पलक झपकते ही सब कुछ विलीन हो गया। वह वटवृक्ष, वह बालक और वह प्रलयंकारी समुद्र, माया की वह संपूर्ण रचना एक ही क्षण में तिरोहित हो गई, जैसे कभी उसका अस्तित्व ही न रहा हो। प्रलय का घोर अंधकार समाप्त हो चुका था, विनाश का गर्जन शांत था। मार्कंडेय जी ने स्वयं को अपने उसी शांत परिचित आश्रम में पाया, जहां से उनकी ये यात्रा आरंभ हुई थी। वह भयानक और अद्भुत दिव्य दर्शन पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था, किंतु उसकी स्मृति उनके हृदय में सदा के लिए अंकित हो गई थी। तब उन्हें उस रहस्य का बोध हुआ जो सृष्टि का मूल मर्म है। उन्होंने जान लिया कि भगवान का वो बालक रूप कोई भ्रम या कल्पना नहीं था, बल्कि वो उस अरूप चिदात्मा की वो कला थी, वो अनुग्रह था जो माया के गुणों के माध्यम से भक्त को दर्शन देने के लिए रचा गया था। वो सत्य का वो व्यक्त पक्ष था जिसे मनुष्य की इंद्रियां ग्रहण कर सकती हैं। अब उन्हें दो कवचों का अंतर स्पष्ट हो गया था। एक था भारी मलिन वर्म, अज्ञान का वह भारी कवच जो उन्हें प्रलय के सागर में डुबो रहा था, और दूसरा था सात्विक उरात्राण, हृदय की रक्षा करने वाला ज्ञान का वह आंतरिक कवच जो अब उनके हृदय को सदैव के लिए सुरक्षित कर चुका था।
भगवान ने ये सिद्ध कर दिया था कि वे ही क्षेत्रज्ञ हैं, अर्थात जानने वाले, वो परम चेतना, और वे ही क्षेत्र भी हैं, अर्थात वो संपूर्ण सृष्टि जिसे जाना जाता है। उन्होंने ये संपूर्ण जगत स्वयं से अलग नहीं अपितु स्वयं के भीतर ही रचा है, और इस प्रकार दृष्टा और दृश्य, अनुभव करने वाला और अनुभव एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। जब मार्कंडेय की ये गाथा नैमिषारण्य की उस पावन सभा में सुनाई गई तो वहां उपस्थित सभी मनीषियों ने सृष्टि के उस गहन रहस्य को समझ लिया। यज्ञशाला की वेदी से निकलती हुई ज्वालाएं अब उन ऋषियों के मुखमंडल पर एक नवीन संतोष और ज्ञान की आभा बिखेर रही थीं, मानो उनके भीतर भी विवेक की एक नई अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो। उन्होंने ये जान लिया कि भागवत की ये कथा वो परम विवेक दीप है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो काल के महासागर में भटकते हुए साधकों को दिशा दिखाता है, जो इस भौतिक संसार के रूप के पीछे छिपे हुए अरूप सत्य तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त करता है और अज्ञान के अंधकार को सदा के लिए नष्ट कर देता है। और अंततः यही प्रश्न शेष रह जाता है, यदि माया के आवरण इतने ही भारी और मलिन हैं जो हमें प्रलय में डुबो सकते हैं, तो क्या अंतःकरण में उस दिव्य बालक की एक झलक का बोध ही उन सभी आवरणों को भेदने के लिए पर्याप्त है? क्या उस एक मुस्कान में ही मुक्ति का संपूर्ण रहस्य छिपा है?